सलाम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और मीठे नाम से आप सब लोगों को हमारा प्यार भरा सलाम। और प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। और हम लोग प्रभु के अध्ययन के अंदर, प्रभु के वचन के अंदर हम लोग जाएंगे। और जैसा कि हम लोग समय सारणी यानी समयों का रहस्य और उसके घटनाक्रम जो बाइबल में है उसके अनुसार, परमेश्वर के जो है वचन के अनुसार और प्रभु के अनुसार हम लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं। प्रियो, लोग जो हैं या हम लोग देख रहे हैं कि बाइबल का अध्ययन और उसके गुप्त समय का विवरण जो है वो नहीं कर पाते हैं। और जब तक वो विवरण पूरी रीति से हमारे सामने नहीं आएगा तो वो विवरण को और वो समय के घटनाक्रम के उस गुप्त रहस्य को अगर कोई प्रकट कर सकता है तो वो परमेश्वर का वचन, जो जीवित परमेश्वर है। और वो जीवित परमेश्वर ही जो है वो अपना प्रकाशन कर पाता है। इसलिए उन बातों को जानना जरूरी है। और जो परमेश्वर के बच्चे हैं वो उस तमाम भेदों को, क्योंकि प्रभु अपने बेटे और बेटियों से कोई बातों को छुपाता नहीं है। और जब हम इस रहस्य को और जब इस परमेश्वर के गुप्त इन रहस्यमय घटनाक्रम के कालों को जब हम जान लेंगे तब परमेश्वर का वचन हमारे सामने बहुतायत से बहुत सरल रीति से हम जो है आत्मा में परमेश्वर के इन वचनों को समझ पाएंगे। तो हम लोग आज 8, 9, 10, 11 पिछले बार हम लोग 7 वचन से पढ़ रहे, 7वें अध्याय के अंदर थे। और 6 से लेकर के इस 11 अध्याय के काल के अंदर जो है अध्याय के अंदर हम लोग समय सारणी का वो करेंगे। और उसके बाद में और भी विषय हैं इनके अंदर जिन विषयों को प्रभु हम पर प्रकट करेगा। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं और फिर हम लोग अध्ययन में जाएंगे इन गुप्त रहस्यों के बारे में जो परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर रखे हैं। और वो हम पर प्रभु ही हम पर प्रकट करेगा। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अति अनुग्रहकारी, अति प्रेमी, अति दयालु, अति प्रेमी परमेश्वर, ओ राजा जीवते परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के मालिक। स्वर्ग आपका सिंहासन है प्रभु, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है राजा। ओ मेरे महान परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में आपके चरणों में आते पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आपकी बड़ी दया और कृपा से प्रभु जी हम रोज बरोज प्रभु जी नया दिन आप हमारे जीवन में जोड़ते जा रहे हैं परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। ओ प्रभु जी जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं प्रभु जी, ओ परमेश्वर पिता अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें छूइए प्रभु जी, आप बातचीत कीजिए प्रभु वचनों के द्वारा परमेश्वर। ओ राजा समय और काल और सारी बातों के बनाने वाले आप ही हैं परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता ऐसे ऐसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म आपके द्वारा हुए प्रभु जी जो बयान से भी बाहर है प्रभु जी, जो मनुष्य अपने चित्त में भी नहीं सोच सकता परमेश्वर। ऐसी बातें परमेश्वर आप में हैं परमेश्वर पिता। मनुष्य ये भूल जाता है प्रभु जी कि हम आपकी ही बनाई हुई रचना है प्रभु जी, और आपको छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं प्रभु।
ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सब कुछ जानते हुए भी प्रभु जी, ओ परमेश्वर पिता, नाना प्रकार के प्रभु जी भ्रम में लोग फंसे हुए हैं राजा। ओ परमेश्वर पिता, आपका वचन सच में प्रभु, एक एक वचन ताया हुआ है प्रभु जी, एक एक वचन सत्य है प्रभु जी। कहता है प्रभु आपका वचन कि लोग देखते हुए भी नहीं देखेंगे और सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे और जानते हुए भी नहीं जानेंगे। ओ परमेश्वर पिता, सच में प्रभु जी, जैसे प्रभु जी मिस्र से निकलने के बाद प्रभु जी हमारे पुरखा प्रभु जी, ओ प्रभु जी नाना प्रकार के देवी देवताओं के पीछे भागते हुए प्रभु जी, ओ परमेश्वर आपके आज्ञा का पालन न किए प्रभु जी, और जंगल में उनकी कब्रें बन गई राजा। ओ परमेश्वर पिता, ओ राजाओं के राजा, अभी भी वक्त है परमेश्वर पिता, आप हमें चिता रहे प्रभु जी, आप हमें बता रहे प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपके वचन को छोड़ और कुछ है ही नहीं प्रभु, वचन ही देहधारी हुआ राजा, और वचन ही हमारे बीच में रहा, और वचन ही हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा राजा। ओ परमेश्वर, आपके प्यार के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ राजा। अपनी भेड़ों को चुनिए प्रभु जी, आप मीठी आवाज में बातचीत कीजिए प्रभु, आत्मा में आवाज दीजिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपके दास को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। ओ राजा, आप छूइए प्रभु जी, आप बातचीत कीजिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, हम क्या मांगे परमेश्वर पिता, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए परमेश्वर पिता, आपका दिया हुआ सब कुछ है परमेश्वर पिता, और आपने हमें जीवन दिया, आप हमें संभाल रहे प्रभु। ओ परमेश्वर पिता, और अपने कार्य में आप हमें इस्तेमाल कर रहे राजा। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, आपके सिंहासन के लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। ओ राजा, आप हमारी प्रार्थना को सुनते ही प्रभु, हमारी आवाज़ को सुनते ही राजा, आप अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाते हैं राजा, और लोगों को, सभी को जो आपके बच्चे हैं प्रभु, आप उनको इकट्ठा करते हैं प्रभु जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, और धन्यवाद की भेंट आपके पवित्र मीठे चरणों में रखी राजा। छोटी सी विनती मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ, आप दया से सुन और कबूल कर लीजिए। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। हम लोग प्रियो परमेश्वर के वचन के अंदर जो है हम लोग देख रहे थे। आइए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन की पुस्तक और उसका नीति वचन की पुस्तक और उसका 25 अध्याय और उसका दूसरा उसका दूसरा वचन नीति वचन की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय 25 अध्याय और जो है उसका दूसरा वचन। आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने नोट्स बुक्स वगैरह अपने पास में रखें, क्योंकि अभी हम लोग जिन घटनाक्रम के बारे में परमेश्वर के वचन के अंदर से देख रहे हैं, सो प्रियो आप लोग जो है अगर तमाम बातों को अगर आप नोट करते चले जाएंगे और लिखते हुए चले जाएंगे तो आप जो है आप लोगों के लिए बहुत ही फायदा, क्योंकि ये अध्ययन जब हम लोग कर रहे हैं जिसको परमेश्वर हमें सिखा रहा है, तो ये हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए है ना। क्या ही धन्य वह समय होगा अगर हम इन तमाम बातों को अपने हृदय में रखें, अपनी आत्मा में रखें, नोट करके रखें, और इस अध्ययन को अगर हम क्रम के अनुसार अगर लिखते हुए चले जाएं और उसको उन्हें अपने बच्चों को सिखाएं, अपने प्रियजनों को हम लोग अगर सिखाएं, तो वो कितना ही धन्य समय होगा उन माता पिताओं के लिए, और वो भी कितने आनंदित होंगे कि यदि हम प्रभु के साथ होंगे तो हम वहाँ पर प्रभु की महिमा कर रहे होंगे, और हमारे बच्चे सत्यता की खोज में जो सत्य बातें उनके ऊपर प्रकट की जाएंगी, उन सत्य बातों के अनुसार वह पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा कर रहे होंगे। कितने आनंदित होंगे वो पेरेंट्स, वो माता पिता और वो तमाम पूर्वज, जब वो
प्रभु के साथ होंगे और उनके बच्चे पृथ्वी पर, उनका वंश पृथ्वी के ऊपर सत्यता के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहा होगा। सत्य की पाठशाला का मकसद ही प्रियो यह है कि सत्य बातें, सत्य की जो चीज है वो सामने आए। और इसलिए एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पहले भी जो है मैंने जो है अपने बारे में बताया, मेरा किसी भी डिनोमिनेशन से कोई संबंध नहीं है ना। आई एम जस्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की दया हुई कि उसने मुझे चुन लिया। और मैं किसी सिद्धांतवादी बातों को, क्योंकि किसी भी डिनोमिनेशन ने कलवरी के क्रूस के ऊपर मेरे लिए प्राण नहीं दिया, ना तो किसी संस्था ने मेरे लिए अपना प्राण उस कलवरी के क्रूस पर दिया है ना, और ना उनके सिद्धांतों ने, है ना, अपने आप को उस कलवरी के क्रूस के ऊपर चढ़ाया है। अगर मुझे बचाया है किसी ने तो वो जो है वो है मेरा ना प्रभु यीशु मसीह। कलवरी के क्रूस के ऊपर लटका हुआ मसीह जो है वो कोई डिनोमिनेशनवाद नहीं था, ना वो प्रोटेस्टेंट था, ना वो रोमन कैथलिक था, ना वो बैप्टिस्ट था, ना वो मेथोडिस्ट था, ना वो सीएनआई था, ना वो यूसीएनआई था, है ना वो यहोवा विटनेस था, ना वो जीसस ओनली था, ना वो पेंटिकॉस्टल था, है ना वो सेवन डे एडवांटेज था, ना वो यहोवा विटनेस था, कुछ भी नहीं था। वो खुदा का इकलौता बेटा और मानव जाति के लिए, मानव जाति को छुटकारा देने के लिए अपने प्रॉमिस के अनुसार इस जगत के अंदर आया। और इसलिए उसके बच्चे भी जो हैं, जो स्त्री के वंश हैं, वो जो है किसी डिनोमिनेशनवाद के ऊपर विश्वास नहीं करते। दे आर नॉट अ क्रिश्चियन फॉर ए डिनोमिनेशन, दे आर न्यूट्रल। और याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है पुरानी जो मस्कें होती हैं उसके अंदर नया दाख मधु नहीं भरा जा सकता। और यदि उसके अंदर पुराना दाख मधु भरा हुआ है और आप अगर उसके अंदर नया दाख मधु भरोगे तो वो मस्कें फूट जाएंगी, फट जाएंगी, है ना। ये बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी भरा हुआ है हमारे अंदर पहले से, उसको बाहर निकाला जाए, उसको खाली किया जाए और प्रभु यीशु में, मसीह में नई सृष्टि बना जाए। तब जो है वो नए दाख मधु का, नए दाख रस का जो नशा है ना, वो तब आएगा, है कि नहीं। एक आदमी पहले से फुल है, एक बम्फर पी करके उसको तुम इतनी सी और पिलाओगे, एक क्वार्टर लाके, उसको क्या असर होने वाला है ना। असर नहीं होगा, परंतु वो उल्टियां पे उल्टियां करेगा और जो है हो सकता है वो मर भी जाए, है ना। तो परमेश्वर जो है ना प्रैक्टिकल रीति से हमारे जीवन के अंदर बात करता है। तो अगर पुराने नशे में अगर चूर है तो जो है ये नए दाख मधु का, है ना, ये प्रभु यीशु मसीह, देखिए प्रभु यीशु मसीह के लहू में जो नशा है ना वो किसी और चीज में नहीं है प्रिय, है ना। प्रभु यीशु मसीह के खून में भी नशा है ना। लोग पीते हैं तो गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूं गिरता नहीं। लोग पीते हैं तो गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूं गिरता नहीं हूं। मैं तो पीता हूं रखते मसीहा, कोई अंगूर का सीरा नहीं, है ना। तो रखते मसीहा के अंदर जो है ना, प्रभु भोज लेना मामूली बात नहीं है प्रियो। और इसलिए पौलुस ने अपनी पत्री में चिताते हुए कहा, अयोग्य रीति से लोगे तो मरोगे, है ना। इसको प्रथा मत बनाओ, महीने में एक बार लेने की इसको प्रथा मत बनाओ, है ना।
परमेश्वर का वचन कहता है जब कभी तुम इकट्ठे हो तो मेरी याद में ये किया करो कि मैं तुम्हारे लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर मारा गया हूं। जब कभी, है ना। और उसके साथ, उस प्रभु भोज के साथ प्रीति भोज भी होना चाहिए, है ना। प्रीति भोज भी होना चाहिए। ओके, सो लेट अस रीड। सो प्रियो, ये सत्य की पाठशाला किसी भी डिनोमिनेशन वाद का और किसी इसका पूरी बाइबल एक एक डॉट और एक एक बिंदु, एक एक डॉट और एक एक बिंदु जो है, एक एक कॉमा और एक एक फुल स्टॉप कहाँ, क्यों, किस रीति से किया गया है, उन तमाम बातों के लिए परमेश्वर जो है उल्लेख करता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अपनी अपनी नोटबुकें, पहले भी कहा गया था कि आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स लेकर के उसको लिखते हुए चले जाइए। और अब हम परमेश्वर के गुप्त समय के गुप्त रहस्य और घटनाक्रम को की स्टडी जो है वो हम लोग कर रहे हैं। ओके, नीति वचन की पुस्तक 25 अध्याय उसका दूसरा वचन। हाँ, परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है। हाँ, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होता है। हाँ, राजाओं की महिमा गुप्त बातों का पता लगाने से होती है। हाँ, स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। इन तीन बातों का अंत नहीं मिलता। स्वर्ग की ऊंचाई कितनी है, पृथ्वी की गहराई कितनी है, और राजा का मन कैसा है ना, इनका अंत नहीं है। परमेश्वर यस ज्ञानियों से छुपाता है, मूर्खों पर प्रकट करता है। ही इज हाइड, है ना। उसने अपने आप को छुपाया है। किन से छुपाया? उसने छुपाया किन लोगों से है? ज्ञानियों से छुपाया है। ज्ञानियों, तोरेत जिनके हाथ में थी, तोरेत मूसा की 5 किताबें जिनके हाथ में थी, उन्हीं से छुपाया। उनकी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा रहा, है ना। तुझको पहचानते हैं वो मैसर जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है ना। वही पहचान, क्योंकि उनकी आंखों के अंदर पर्दा पड़ा हुआ है। सो प्रियो, परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त का पता लगाने से होती है। और स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। सो इस बात को याद रखें। और प्रभु ने जो बातें गुप्त में रखी हैं वो अपने बेटे और बेटियों के ऊपर प्रकट भी की हैं। सो नाउ हम लोग पिछले दिनों के अंदर हम लोग देखते आ रहे थे और बार बार हम लोग देख रहे हैं, आदम से लेकर के नूह तक का काल, 1656 वर्ष का काल किस रीति से जो है वो बीता। और फिर जब हम लास्ट में, जब इस समय सारणी के मैसेज में जब हम आएंगे, तब हम इन तमाम नामों का भी उल्लेख देखेंगे कि हर एक नाम का अर्थ क्या है और कैसे। तो पहले युग का जो अंत हुआ, उसके समय सारणी मापने का जो तरीका है वो आदम की उम्र जो 130 वर्ष का था, फिर 200, उसके बाद में जब 130 वर्ष बीत जाने के बाद, यानी 130 वर्ष और 6ठा दिन, है ना, 6वें दिन आदम की रचना की थी। सो 130 वर्ष और 6 दिन बीत जाने के बाद के अंदर जो है किसका जन्म हुआ? सेत का जन्म हुआ, है ना, सेत का जन्म हुआ। और फिर उसके बाद में 235 वर्ष, है ना, 6 दिन और 235 वर्ष बीत जाने के बाद पृथ्वी की, ये हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, फिर से थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं कि अगर कोई नए भाई बहन लोग अगर जुड़े हों तो वो इस बात को जान सके। और उत्पत्ति के अध्याय 5 का हम लोग जो है वहां पर इस समय सारणी को हम लोग देख सकते हैं। ओके, सो 235 वर्ष जो है वो बीत जाने के बाद के अंदर एनोश का जो है वो जन्म होता है।
325 वर्ष बीत जाने के बाद केनान का जन्म होता है। 395 वर्ष बीत जाने के बाद महलेल का जन्म होता है। 460 वर्ष बीत जाने के बाद येरेद का जन्म होता है। 622 वर्ष बीत जाने के बाद हनोक का जन्म होता है और 687 वर्ष बीत जाने के बाद मतुसले का जन्म होता है। 874 वर्ष बीत जाने के बाद लेमेक का जन्म होता है। 1056 साल के अंदर के बाद जो है वो नूहा का जन्म होता है और जब उसकी आयु 500 वर्ष की होती है, 500 वर्ष के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि तब उसको 3 पुत्र उत्तर के बारे में बताया। लेकिन यहाँ पर वो 3 पुत्र ना तो उसको एक साथ उत्पन्न हुए, लेकिन अभी आगे जब हम देखेंगे तो इस युग का अंत 1656 में, यानी कि एक नूहा के 500 वर्ष की आयु होने तक 1556 वर्ष का समय और काल बीत जाता है और उसके ठीक 100 वर्ष के बाद में जब उसकी उम्र 600 साल की होती है तब इस पृथ्वी के ऊपर बाढ़ आती है और 1656 साल जो है वो बीत चुके होते हैं और एक युग का अंत हो जाता है। अब दूसरे युग की जो है मानव जाति की दूसरी जो है वो शुरुआत होती है ना। लेकिन हम जानते हैं और हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे थे कि किस रीति से जो है दानव जो है वो बाढ़ आने से पहले और बाढ़ आने के बाद में भी उन्होंने इस शैतान ने अपने कार्य को छोड़ा नहीं, क्योंकि वचन पूरा होना था, क्योंकि वचन और भविष्यवाणी पूरी होनी। कौन सी वचन, कौन सी भविष्यवाणी? उत्पत्ति 3:15 पढ़ी। उत्पत्ति 3:15 है ना। उत्पत्ति 3:15 पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, उत्पत्ति 3:15। यस। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच, हाँ, और तेरे वंश और इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हाँ, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को। अभी देखिए, क्योंकि स्त्री का वंश आना था और स्त्री के वंश के लिए आने के लिए परमेश्वर रंगमंच को तैयार कर रहा है और उसका वंश होगा। उसने परमेश्वर ने बता दिया तेरा वंश होगा, है ना। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे थे कि शैतान जो है वो आदम के वंश को पूरी रीति से नाश करने के कगार के ऊपर था। इसलिए परमेश्वर ने जो है नूहा और उसके बेटे और बेटों को बचा करके बाकी जितनी भी जाति, जितने भी मनुष्य लोग थे जो डिफाइल हो चुके थे दानवों के कारण, परमेश्वर का न्याय जगत के अंदर आया और उसने उन तमाम लोगों को, परंतु प्योर सीड ऑफ एडम, जैसे परमेश्वर ने बागे अदन के अंदर मनुष्य की रचना की थी, है ना, उनके अंदर कोई डिफाइल नहीं था। हाँ, नूहा और उसकी पत्नी और उसके तीनों बेटे और तीनों बहुएं पापी जरूर थे, क्योंकि आदम की देह से निकल करके आए थे, इसलिए पापी जरूर थे। लेकिन दानवों के द्वारा उसकी स्त्री और उसकी बहुएं उस समय तक जब वो जहाज में गए तब तक वो डिफाइल नहीं थे। तब तक उन्होंने जो है वहां पर जो है ये प्योर सीड ऑफ एडम था और इसलिए परमेश्वर ने इन 8 प्राणियों को जो है वो बचा लिया। इसलिए परमेश्वर ने आदम के, और क्योंकि उसकी की हुई भविष्यवाणी की स्त्री का वंश आएगा, है ना, और उसने कहा था स्त्री का वंश आए, और समय के पूरा होने पर, क्योंकि स्त्री का वंश समय के पूरे परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का ठहराया हुआ समय है। परमेश्वर हर कार्य अपने ठहराए हुए समय के अनुसार करता है, क्योंकि उसको गिराए हुए स्वर्गदूतों को भी बचाना था
और उसकी क्योंकि वो भी उसकी क्रिएशन थी, और मनुष्य को भी बचाना था, है ना, मनुष्य को भी बचाना था। अब जो उस पर विश्वास करेंगे, जो उसकी मोहब्बत को जान पाएंगे, जो उसके प्रेम को जान पाएंगे, वो बचेंगे। और जो नहीं जान पाए, उन स्वर्गदूतों के लिए भी नरक का दरवाजा है, और उन मनुष्यों के लिए भी और उन स्त्रियों के लिए भी जो है नरक का दरवाजा, दोनों के लिए। अगर परमेश्वर की बात को और उसके प्रेम को और उसकी मोहब्बत को और उसके अनुग्रह को अगर वो नहीं समझ पाएंगे, तो उनके लिए नरक का दरवाजा है ना, उनके लिए नरक का दरवाजा खुला है। लेकिन वो जो कुछ कर सकता है मेरे और आपके लिए, सो उसने वो कार्य किया। तो उत्पत्ति 3:15 भी पूरा होना था, और उस समय तो जब उसने उनको गिराया तब वो 2 ही लोग थे। अब यहाँ पर 8 प्राणी हैं। अभी देखिए 8वें वचन के अंदर ये 8 प्राणी बाहर आने के बाद के अंदर फिर हम देखते हैं नूह के जो है 9वें वचन के अंदर जब हम लोग आते हैं, है ना, परमेश्वर के जो है उस प्यार को भी हम लोग देखते हैं। और जो है एक और चीज, एक और महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर जो है इस नए युग के आरंभ में एक और बात को अगर हम लोग देखें तो देख लीजिएगा। 9 अध्याय का 4था वचन पढ़िए। 9 अध्याय का 4था वचन पढ़िए। 3 वचन और 4था वचन भी, हाँ, बड़ी गहरी और छुपी हुई बात है। यस, हाँ। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। हाँ, जैसे तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, जैसे तुमको छोटे हरे हरे पेड़ दिए थे, वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ। वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत, अर्थात लहू समेत तुम न खाना। और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा, और सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक भाई बंद से लूंगा। और 6 भी पढ़ो। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। 7वां वचन भी पढ़ो। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। अब देखिए यही आशीष परमेश्वर ने उत्पत्ति पहले अध्याय के अंदर दी थी। और पहले अध्याय के अंदर जैसे अभी हमने पढ़ा, क्या 3रे वचन में वो कहता है, तुमको मैंने छोटे और हरे पेड़ खाने के लिए और वो दिए थे, है ना। और वहां पर उत्पत्ति पहले अध्याय के अंदर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है 29 वचन पढ़िए। पहले अध्याय का 29 वचन पढ़ो। हाँ, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। देखिए 1656 वर्ष तक मनुष्य शाकाहारी था। मनुष्य शाकाहारी था। परमेश्वर ने वहां जो है उन लोगों को मांस खाने का, मांस भक्षण का जो है वो परमेश्वर ने उनको जंतु नहीं दिए थे, है ना, मांस भक्षण के लिए। लेकिन 9वें अध्याय के अंदर 1656 वर्ष के बाद में कंडीशन है, वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसा ही अब सब कुछ देता हूं, परंतु मांस को लोहू के साथ मत खाना, क्योंकि लोहू में प्राण होता है, जीवन होता है। प्राण यानी जीवन।
प्रियो, अभी ये 1656 वर्ष के बाद के अंदर प्राण का मतलब देने का, उनको वो करने का जो है मतलब क्या था। देखिए, प्रभु आने वाले अपने उस मेमना, वो मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है, वो मेमना जो बागे अदन के अंदर रक्त रंजित, जिसके चमड़े के कोट बना करके उन लोगों को दिया गया था, है ना, पहनाया गया था, उस मेमने की यादगारी में। इसलिए मसीह लोगों का टेबल, मसीह लोगों की मेज तब पूरी होती है जब उनके टेबल के ऊपर जो है वो पशु का मांस होता है। और पशु का मांस जो है वो इस बात की यादगारी है कि मेरे खुदा ने उस मेमने को, जो स्वर्गीय मेमना था, उसने मेरे और आपको के लिए जुदा कर दिया। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरा मांस नहीं खाता और जो कोई मेरा लहू नहीं पीता तो स्वर्ग के राज में नहीं जा सकता। एक विश्वासी के लिए जो है, एक विश्वासियों के, देखिए, अब अगर आपको किसी प्रकार का उससे कुछ वो है, कुछ एलर्जी है, या आपने कभी खाया नहीं है, या आप नहीं, दैट इज द डिफरेंट थिंग, है ना। लेकिन आध्यात्मिक रूप से जब हम इस परमेश्वर के वचन का जब हम अध्ययन कर रहे हैं, तो प्रभु ने कहा, अब मैं ये जैसे हरे हरे छोटे पेड़ जो उत्पत्ति 1:29 में मैंने तुमको भोजन के लिए दिए थे, अब मैं जंतुओं को तुम्हें देता हूं, इस बात की यादगारी के अंदर कि मैं तुम्हारे लिए, मैं वो पशु, मैं वो मेमना तुम्हारे लिए कुर्बान किया जाऊंगा, है ना। सो दैट इज द थिंग, दैट इज द सीक्रेट थिंग। सो इसलिए विश्वासियों के जीवन में और उनके टेबल के ऊपर प्रतीकात्मक रूप के अंदर जब टेबल पर वो लोग बैठते हैं, उस समय जो है उस भोजन के साथ में जो है उस मांस का होना, इस बात को, प्रभु की उस कुर्बानी को याद दिलाता है। ओके, नाउ जब हम छठे अध्याय का, जब हम 9वें अध्याय के अंदर आते हैं, और हमने पिछली बार भी परमेश्वर के वचन के अनुसार देखा था कि किस रीति से नूहा जो है वो दारू, जो ये दाख मधु जो है वो पी करके, है ना, मतवाला हो गया। और आगे क्या हुआ, तो हम लोग उस रक्त रंजित कोट और बर्थ राइट के बारे में अगले संदेश के अंदर हम लोग जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग समय सारणी के ऊपर चल रहे हैं। तो उसके बाद में हम 10वें अध्याय के अंदर आते हैं, और यहाँ नूहा के 3 पुत्र। लेकिन हम यहाँ देखें कि शैतान जो है वो, हालांकि उसके बाद में सेम का वंश और येपेत का वंश भी जो है वो दानुओं के चुंगल में फंसा, लेकिन सेम के वंश के अंदर से परमेश्वर ने जो है एक वंश को, है ना, एक पर्टिकुलर कुल को किस रीति से बचा करके रखा। तो जब हम 11वें इसके अंदर जब हम लोग 11वें अध्याय के अंदर जब हम लोग आते हैं, तब हम लोग जो है वो देखेंगे। लेकिन कुछ इस महत्वपूर्ण घटनाएं जो इसके अंदर हुई हैं, उसके ऊपर प्रभु आपको सिखाना चाहता, आपको बताना चाहता कि कुछ बातें, गुप्त बातें जो छुपी हुई, जो रहस्य है वो बाहर आए, है ना। जैसे हमने उस पशु जो परमेश्वर ने दिए उसके बारे में परमेश्वर ने खुलासा। ओके, तो उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 10 अध्याय और उसका 25 वचन पढ़ेंगे। हाँ हाँ। और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। हाँ। एक का नाम पेलेग, और इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बट गई। और उसके भाई का नाम योक्तान था। देखिए 25वीं आयत के अंदर कहता है कि उन दिनों में पृथ्वी क्या हो गई, बट गई। किसका कब हुई? एक का नाम पेलेग, इस कारण रखा गया। पेलेग का मतलब है डिवाइडेड। अभी क्योंकि देखिए बाइबल थोड़ा इधर और थोड़ा उधर,
little here and little there. It is not written in एक क्रम के अनुसार बाइबल नहीं ली, और इसीलिए क्रम अनुसार समय काल के घटना को जानना बहुत आवश्यक है। जब तक हम सिलसिलेवार है ना, बिकॉज द गॉड, क्योंकि उसने ज्ञानियों से छुपाया है और मूर्खों पर प्रकट किया है। और पिछले संदेश के अंदर प्रभु ये चाहता है कि मेरा अध्ययन यहोवा की पुस्तक को ढूंढ कर करो, ढूंढ ढांड कर, है ना। अर्थात अगर हम देखें, जब मनुष्य अपने हाथ से रोटी बनाकर खाता है ना, तो उसको जो आनंद आता है वो होटल के खाने में नहीं आता। वो होटल के खाने में नहीं आता, क्योंकि वो उस भोजन को जब बनाता है, स्वयं बनाता है ना। और इसी रीति से परमेश्वर चाहता है कि आप, जो परमेश्वर ने आपके पास सब कुछ दिया, आप उसको ढूंढो, पाओ, भोजन तैयार करो। वो भोजन, सारी सामग्री आपको देने के लिए तैयार है। आप वचन में जाइए, आप इसके अंदर डूब जाइए और ढूंढ ढांड करके परमेश्वर के वचन को, और देखिए कि ये बातें ऐसी हैं कि नहीं। और इसलिए हर बार परमेश्वर ये कहता है कि अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालिए, अपने अपने, और देखिए कि ये बातें ऐसी हैं कि नहीं। अब पृथ्वी बट गई, और पृथ्वी बटी क्यों, तो हम 11वें अध्याय के अंदर जब हम लोग आते हैं, तब हम लोग एक चीज को देखेंगे कि उसका पांचवा और छठा स्थान। हाँ, पांचवा और छठा। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, हाँ, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। हाँ, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले, कि वे एक दूसरे की बोली को न समझे। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वही डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। और 11वें अध्याय का पहला वचन क्या कहता है, पढ़िए। 11वें अध्याय का पहला वचन क्या कहता है, अपने शास्त्र निकालिए, पढ़िए। हाँ, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली, एक ही भाषा, एक ही बोली थी सारी पृथ्वी के ऊपर, है ना। और जब हम 10वें अध्याय में जब हम लोग आते हैं, तब हम वहां पर इस बात को देखते हैं कि इन 3 भाइयों की वंशावली जो है, वो 3 भाइयों की वंशावली दी गई है ना। लेकिन इनके अंदर हाम जो है वो दानवों के चक्कर, शैतान के चक्कर के अंदर आ गया, और इसकी संतान दानव उत्पन्न हुई, क्योंकि निम्रोद जो था वो दानव था। अभी उसके बारे में जब हम लोग अब पीछे, जब परमेश्वर हमसे पूरी रीति से बात करेगा, द फाइटिंग फॉर द बर्थ राइट, है ना, एंड स्ट्रगलिंग फॉर द बर्थ राइट, जब हम इस विषय के ऊपर परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम अध्ययन करेंगे, तब प्रभु जो है हमको उन तमाम बातों, अब उस शैतान का, लूसीफर का काम आसान हो गया था। वहां 2 जनों को बहकाने में कामयाब हो गया, तो यहाँ तो 8 प्राणी थे, और इसलिए यहाँ पर जो है हाम के जो वंशज, हाम के जो जनरेशन जो थी,
वो दानवों के साथ में। और इसीलिए जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि गिनती की पुस्तक के अंदर पूरे दानवों के वंश कहाँ कहाँ रहे और कैसे जब परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा और मूसा के द्वारा उसके बाद के अंदर लीडिंग की, और यरूशलेम सालेम जो शांति का नगर कहलाता है वहां पर दानवों का कब्जा था, कैसे उन लोगों ने जो है उसको खाली करवाया और कैसे परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी। तो वो ये सारी भेद भरी बातें हैं जो हम लोग लगातार धीरे धीरे सत्य की ओर हम लोग जाएंगे। और वो जानना जरूरी है, क्रम अनुसार जानना जरूरी है, काल के अनुसार जानना जरूरी है। सो प्रियो आइए अभी हम लोग आगे की वंशावली देखेंगे, है ना। आगे की, जैसे हम लोग वचन में हमने वहां पढ़ा था कि नूह 500 वर्ष का था, उसको 3 पुत्र हुए। नहीं, अभी देखिए वहां 3 बेटे उसको एक साथ उत्पन्न नहीं हुए। वास्तव में जब नूह 502 वर्ष का था, देखिए गॉड चुना मतलब जो प्रभु की ओर जो ध्यान देते हैं, जो प्रभु की ओर जो उससे प्यार करते हैं, सेम का वंश और सेम परमेश्वर को खोजने वाला। और इसलिए परमेश्वर ने सेम के वंश से आगे उन तमाम चीजों को बढ़ाया। और हाम जो है और येपेत हाम की कुछ संतानें जो है वो दानवों के वश में आई, जिनके द्वारा बहुत सारी दानव जातियां जो है इस संसार में आई। कुछ येपेत और कुछ समय के बाद में जो है सेम का भी कुछ वंश, है ना। लेकिन उसके अंदर से एक चुना हुआ वंश, है ना, सेम के वंश से। तो हम उसकी वंशावली को अभी हम लोग, तो सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी, लेकिन पृथ्वी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? पाप के कारण। और पृथ्वी कितने भागों, यहां देखिए भौगोलिक दृष्टि से जब आप लोग विश्व का कैलेंडर, ये विश्व का कैलेंडर है, अपने अपने घरों के अंदर इस पूरे विश्व के कैलेंडर को आप देखिए। और ये हमारी पृथ्वी जो है वो 7 महाद्वीपों में बटी हुई है, 7 महाद्वीपों में, है ना, 7 महाद्वीपों के अंदर। तो ये कब बटी? ये जब लूसीफर ने पाप किया तो परमेश्वर का न्याय जगत के अंदर आया। जब आदम के पूरे वंश ने पाप किया तो परमेश्वर का न्याय जगत पर आया। और जब इस नूह के वंशों ने परमेश्वर के से चले गए, जब इन्होंने पाप किया और परमेश्वर की आज्ञा से, तो क्योंकि परमेश्वर वायदा कर चुका था कि अब मैं इस रीति से, जैसे मैंने आदम के वंश के युग को नाश कर दिया, मैं आगे इस रीति से नाश नहीं करूंगा। और उसको अपना वायदा भी पूरा करना है कि स्त्री का वंश आएगा और इस स्त्री का वंश समय के अनुसार आएगा, उसकी योजना के अनुसार आएगा। 6000 वर्ष तक पृथ्वी को कष्ट भोगना है। आदम के पाप का बदला, आदम के गुनाह का बदला परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर डाल दिया। तू श्रापित है आदम, तूने पाप किया, लेकिन तू इस मिट्टी में से निकाला गया, इसलिए ये मिट्टी श्रापित है। और 2 दिन पहले एक पोस्ट आप लोगों को फेसबुक के ऊपर भी और सत्य की पाठशाला में भी भेजी गई थी, है ना। उसके अंदर आपने देखा 24 घंटे का एक, और उसके नीचे परमेश्वर की समय सारणी के अनुसार कहां परमेश्वर कैसे कैसे कार्य करता है ना। एक दिन 24 घंटे का है, तो परमेश्वर की नजरों के अंदर और परमेश्वर की योजना के अनुसार उसके कार्य करने का तरीका, एक दिन जो है परमेश्वर का एक दिन मनुष्य के लिए 1000 वर्ष है। आगे जब हम गिनती की पुस्तक के अंदर आते हैं और जब सजा भोगने का समय आता है, जब दंड देने का जब समय आता है, तब जो है एक दिन 1 वर्ष के बराबर हो जाता है, एक दिन। सो पृथ्वी बढ़ गई प्रियो, 7
है ना दंड आया और 7 महाद्वीपों के अंदर बट गई। महाद्वीप का मतलब चारों तरफ उनके 3 तरफ पानी, 4 तरफ पानी, अलग अलग खंड हम लोग देख रहे हैं। 7 महाद्वीप अपने अपने मानचित्र के अंदर, विश्व का नक्शा अपने घर के अंदर ला करके देखिए, पृथ्वी 7 खंडों के अंदर। उस समय परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी के ऊपर क्या कहता है 9वां वचन, इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में गड़बड़ी है, वह यहोवा ने वहीं डाली थी और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी पर फैला दिया, 7 महाद्वीपों के अंदर फैला दिया। तो आज इस पूरे इस धरातल के ऊपर है ना, उस समय सूखी भूमि, वचन कहता है उत्पत्ति पहले अध्याय के अंदर परमेश्वर ने कहा था सूखी भूमि दिखाई दे। वहां पर ऐसा नहीं कहा था कि महाद्वीपों के अंदर दिखाई दे अलग अलग जगह पर। ध्यान दीजिए, उस समय भूमि का टुकड़ा पूरा का पूरा सूखी भूमि दिखाई दे, जो कि पानी के नीचे डूबी हुई थी लूसीफर के पाप के कारण। और फिर उस पृथ्वी को दोबारा डुबोया परमेश्वर ने, आदम से लेकर के नूह केस के अंदर जो पाप के बचाए जाने तक, है ना। फिर पृथ्वी 40 दिन और 40 रात बारिश करके परमेश्वर ने फिर उस पृथ्वी को डुबाया। और अब ये जो तीसरा जो युग, जो मेरे और आपके जहां पर हम लोग रह रहे हैं, इस काल खंड को, इन तमाम बातों को जानना हमारे लिए 7 महाद्वीप के अंदर परमेश्वर ने तब से, है ना, उत्तर में जो हिमालय खड़ा हुआ है, यह भी उस भूचाल और परमेश्वर के जिस समय पृथ्वी बट गई, महाद्वीपों में बटी, है ना। ये उसका नतीजा है। अभी अगर 2013 के अंदर अगर आप लोग न्यूज चैनलों को अगर आप लोग डिस्कवरी करो और अगर आप जाओ तो 2013 के अंदर लाहौर के पास में जो है कराची का जो बंदरगाह है, कराची का जो पाकिस्तान का समुंदर है, उसके अंदर रातों रात जो है एक टापू, एक छोटा द्वीप बन करके, है ना, क्यों लोग रात को सोए और सुबेरे उठ करके जब उन्होंने देखा तो वहां पर एक टापू निर्माण हो गया था। लेटेस्ट खबर है, तो 13 कोई ज्यादा समय नहीं बीता, 2013 की घटना है ये, 8 साल पहले की। आज तक में जितने मेन लाइन, जितने भी भारत के हो चाहे पाकिस्तान के, कहीं के भी आप किसी भी आप टीवी चैनल के उस लाइव उस घटना को आप सर्च करके देखिए, कैसे रातों रात के अंदर वहां पर समुद्र के अंदर से टापू बन गया, जो अभी भी है। और ये 13 की घटना है। सो पृथ्वी कैसे बटी, कैसे टापू अलग अलग हो गए, है ना। वह परमेश्वर का वचन बतलाता है कि ये तीनों वंश जब परमेश्वर से दूर हो गए, पेलेग जब पैदा हुआ, तब पृथ्वी जो है वो बट गई, 7 महाद्वीपों के अंदर बट गई। फिर से प्रभु का जो है न्याय इनके ऊपर आया। और हम देख रहे हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है कि स्त्री का वंश आएगा और वो शैतान के सर को कुचलेगा, लेकिन अपनी व्यवस्था के अनुसार आएगा, अपनी योजना के अनुसार आएगा और अपने समय के अनुसार वो आएगा। 11वां अध्याय और उसका 10वां वचन से हम लोग जो है 10वें वचन से 26वें वचन तक हम लोग जाएंगे और एक एक आयत के ऊपर हम लोग गौर करेंगे। और इस घटनाक्रम को आप लोग जो है अपने अपने इसके अंदर लिखें, है ना, ताकि आगे बाइबल के इस अध्ययन में और परमेश्वर जब आपसे बातचीत करे तो आप इन बातों को बहुतायत से अपनी आत्मा में समझ पाए। ओके, 10वां वचन। हाँ, शेम की वंशावली यह है, शेम की वंशावली यह है, जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात, जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात। जल प्रलय कब आया? 1656 में। और उसके 2 वर्ष पश्चात यानी कि 1658 में, यस, हाँ,
जब शेम 100 वर्ष का हुआ, जब सेम 100 वर्ष का हुआ, सेम 1658 में कितने वर्ष का हो रहा है? 100 वर्ष का। और जिस समय नूह जो है जहाज में गया तब उसकी उम्र कितनी थी? 600 वर्ष की। इसका मतलब नूह जो है सेम का जन्म 502 में हुआ। मतलब जब नूह की आयु 502 वर्ष की थी तब सेम का जन्म हुआ। और अभी यहां पर क्या कह रहा है कि और नूह की आयु 600 वर्ष की थी। इसका मतलब सेम जब अपने पिता के साथ जब वो उस आर्क में गया तब उसकी आयु 98 वर्ष। ओके, 98। और उसके बाद में 2 साल के बाद में वो 100 वर्ष का होता है। 2 साल के बाद में, बाढ़ आने के 2 साल के बाद में, है ना। इसका मतलब बड़े क्लियर रीति से हम लोग देखते हैं, बड़े क्लियर रीति से देखते हैं कि नूह को पहला पुत्र सेम जो है, और इसलिए बाइबल वहां कहती है कि 500 वर्ष, यानी एक शताब्दी के अनुसार वो वहां पर कह रही है कि 500 वर्ष की जब उसकी आयु हो गई उसके बाद में उसको 3 पुत्र हुए। पहला पुत्र सेम। हाँ, सेम की वंशावली यह है कि जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात सेम 100 वर्ष का हुआ, तब उसे अपरशद का जन्म हुआ। और अपरशद के जन्म के पश्चात सेम 500 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुए और उत्पन्न हुई। तो उसकी कुल आयु कितनी हुई? यानी 100 वर्ष की आयु में उसको पुत्र हुआ, 500 वर्ष और जिया, यानी कुल आयु हुई उसकी 600 वर्ष। 600 वर्ष की आयु के अंदर से मर गया। 1658 के अंदर हम लोग देख रहे हैं 2 वर्ष के पश्चात, वहां से जब हम समय गिनेंगे। नाउ अब अपरशद 35 साल का हुआ। आप पढ़िए 12 वचन। हाँ, जब अर्पशद 35 वर्ष का हुआ तब उससे सेला का जन्म हुआ। हाँ। और सेले के जन्म के पश्चात अर्पशद 403 वर्ष और जीवित रहा। हाँ। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। हाँ। जब सेला 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा एबेर का जन्म हुआ। नहीं, बस यही तक। हाँ, 12 वचन ध्यान दीजिए। अभी अपरशद 35 वर्ष का हुआ और 2 वर्ष वो, यानी बाढ़ के बाद 37 वर्ष का जब जमाना बीता, उसके बाद, है ना, 2 वर्ष वो और 35 वर्ष का ये हुआ, यानी कि 1693 बाढ़ आने के 35 वर्ष, 37 वर्ष उसमें जोड़ दीजिए। 1693 वर्ष के बाद जो है वो अपरशद से उसका सेला का जन्म हुआ। सेला का जन्म कब हुआ? 1693 में, आदम के रचे जाने से 1693 वर्ष के बाद। याद रखिए, इसीलिए ये अभी हमने वचन पढ़ा था, है ना, कि हमको जो गुप्त बातें हैं उनको जानना, समय सारणी को जानना बहुत जरूरी है ना, तब हम जान पाएंगे। तो 1693 आदम की रचना से लेकर के जो है और यहाँ तक 1693 साल भी। लेकिन बाढ़ के बाद में यहाँ 37 वर्ष बीते। बाढ़ के बाद में 37 वर्ष बीते हैं। ओके, नाउ जब सेला 30 वर्ष का हुआ, जब आप उसके अंदर और 30 वर्ष जोड़ देंगे, 1693 में 30 वर्ष जोड़े 1723। आदम की रचना से 1723 वर्ष बाद जो है एबेर का जन्म हुआ। और बाढ़ के वर्ष कितने? बाढ़ के 67 वर्ष के बाद, बाढ़ आने के 67 वर्ष के बाद में, उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि जब एबेर 34 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा पेलेग का जन्म हुआ। 1757 आदम के रचे जाने से के बाद की उम्र से लेकर के और बाढ़ के जो है पेलेग के जन्म होने तक जो है
1757 साल बीत गए थे। और बाढ़ के बाद 101 वर्ष। अभी देखिए, जब पेलेग का जन्म हुआ, फिर यहाँ पर जब हमने पहले पढ़ा हुआ था, जब पेलेग का जन्म हुआ तब पृथ्वी 7 महाद्वीपों में बट गई। यानी बाढ़ के 101 वर्ष के पश्चात पृथ्वी 7 महाद्वीपों में बट गई। मनुष्य जाति पूरे इन 7 यानी कहीं पर सेम का वंश, कहीं पर येपेत का वंश और कहीं पर हाम का वंश जो है वो फैल गया। 101 वर्ष के बाढ़ के 101 वर्ष के पश्चात फिर से परमेश्वर, हम देखते हैं वचन के अनुसार, परमेश्वर ने फिर से इनको और पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांट दिया गया और अलग अलग जगहों के ऊपर जो मनुष्य जाति फैल गई। वचन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इस समय सारणी को, सीक्रेट टाइम्स ऑफ गॉड, सीक्रेट टाइम्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, वी विल सी। हम लोग उसको आगे कंटिन्यू, प्रभु जो है अपने वचन के अनुसार हमें कंटिन्यू कराएगा, ताकि आगे आने वाले दिनों के अंदर और भी बहुत सारी जो भेद की बातें और सारी चीज़ें जो छुपी हुई हैं वो प्रभु अपने बेटे और बेटियों के ऊपर प्रस्तुत करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे और प्रभु आप लोगों की सारी ज़रूरतों को, आपकी सारी मन्नतों को, आपके सारे कार्यों को, आपके बेटे बेटियों को, आपकी बहुओं को, आपके रिश्तेदारों को, आपके पतियों को, आपकी पत्नियों को प्रभु जो है वो अपने पंखों के साए के अंदर रखे। प्रभु आप सब लोगों को संभाले रखे। आइए जब प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपके कदमों में आते हैं, धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी आप वायदे के पक्के हैं और बराबर अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाते हैं प्रभु। और अपना तेरे बच्चे जो वचन के भूखे और प्यासे हैं प्रभु, वास्तव में तेरे पास के अंदर प्रभु जी आते हैं और प्रभु तू अपना वायदा निभाता है और तू अपनी मेज उनके सामने लगाता है प्रभु जी, और तू उनको तृप्त करता है प्रभु। इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी। मैं उनको आपके पवित्र, और प्रभु जी आप उनको संभाले रखिए प्रभु, दुष्ट उन्हें छूने ना पाए प्रभु जी, अपनी आग के पुतली के समान संभालिए प्रभु, और तू रक्षा करता है, इसलिए तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम इस देश के लिए, देश के नेताओं के लिए, हमारे राज्य के लिए, राज्यों के नेताओं के लिए प्रभु जी, तमाम पुलिस फोर्स के लिए प्रभु जी, राज्यों की हो, केंद्र की हो, हमारी तीनों सेनाओं के लिए प्रभु जी, हमारे तीनों यात्रा करने वाले साधन, चाहे हवाई यात्रा हो, चाहे पानी की यात्रा हो, चाहे सड़क की यात्रा हो, चाहे रेल यात्रा हो प्रभु जी, हर एक यात्रा करने इन तमाम विभागों के तमाम अधिकारियों को भी आपके पवित्र हाथ में, तमाम कर्मचारियों को, देश के प्रभु हर एक कोने में पाए जाने वाले डॉक्टर, नर्सेस प्रभु जी, पैरामेडिकल, और विशेष करके प्रभु जी जो अपने दुख में तड़प रहे हैं उन बीमारों को प्रभु हम विशेष याद करते हैं प्रभु। रक्षा करें, रखवाली करें प्रभु जी। अनाथ बच्चे और बेवा औरतों की सुधि लें प्रभु, और पिता जिनके थाली में खाना नहीं है प्रभु जी, उनके थाली में खाना पहुंचाएं। और अंत में पिता परमेश्वर, आज जिन हमारे प्रियजनों ने अपने परिवार में से प्रभु अपने प्रियजनों को सदा सदा के लिए खो दिया है, उनके लिए भी प्रार्थना, वहाँ पर मातम ना हो, परंतु वो शांति जो दुनिया की समझ से बाहर है उससे मालूमाल करें। अब हमारी आत्मा प्राण दे आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु जी। हाँ, और हम सब कहें आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु फिर से हमें कंटिन्यू करेगा उसमें समय सारणी सीक्रेट टाइम्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के इन तमाम रहस्यों को खोलने में आपसे निवेदन है कि बराबर जो है 9:30 बजे आप सत्य की पाठशाला के अंदर आइए और प्रभु से प्रभु की सच्चाइयों को जानिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।